काट देना जहाँ पे जगह बैठा देंगे। तो मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें पहले? यमुनोत्री तंत्र पढ़ाया था। अरे हाँ ना बोलो भाई। यमुनोत्री तंत्र पढ़ाया था। यमुनोत्री यानी कि माँ यमुना, जो आपकी यमुना है वो कहाँ से निकलती है बच्चे? यानी कि यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर। क्लियर बात हो गई है? यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर में एक पर्वत है जिसका नाम है, जोर से बोलो भाई, बंदरपूंछ पर्वत है। बंदरपूंछ पर्वत, ध्यान से देखना, बंदरपूंछ पर्वत। क्लियर बात हो गई है? बंदरपूंछ पर्वत का एक हिस्सा है जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम भाग। कौन सा भाग है? दक्षिण पश्चिम भाग। और दक्षिण पश्चिम जो भाग है, याद रखना, इस दक्षिण पश्चिम भाग से क्या निकलती है? आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? यमुना। यमुना नदी यहाँ से निकलने के बाद महज कितने किलोमीटर बहती है? 16 किलोमीटर बहने के बाद एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है माँ यमुना मैया। जो आपने यमुनोत्री मंदिर पढ़ रहे ना अभी, वो मंदिर कहाँ पे है? जब जहां से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है जहां पर, वहां से कितने किलोमीटर? 16। कौन सी नदी? यहाँ पर कौन सा मंदिर है? यमुना मंदिर। और इसी यमुनोत्री मंदिर के पास हमारे पास 2 कुंड है। ठीक है, कौन कौन से कुंड है देख लो। एक है गर्म कुंड, एक है कौन सा कुंड? गर्म कुंड। और दूसरा कौन सा है बच्चे? सप्तऋषि कुंड। कौन सा है? सप्तऋषि कुंड। क्लियर बात हो गई है? यहाँ तक तो यमुना आई, मंदिर तक पहुंचे कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। यहाँ से आगे बहने के बाद यमुना में थोड़ा सा आगे बही तो भैया बाईं तरफ से पहली सहायक नदी है जिसका नाम है बेटा, बोलो भैया, ऋषि गंगा। क्या नाम है जिसका? ऋषि गंगा। क्लियर बात हो गई है बच्चे? क्या नाम है इसका? ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा कहाँ पर मिलती है बच्चे? बोलो। जानकी चट्टी में। कहाँ पर मिलती है? जानकी चट्टी में मिलती है। कौन सी गंगा? ऋषि गंगा। कहाँ मिलती है ऋषि गंगा? जानकी चट्टी में। कौन सी नदी मिलती है आपकी? ऋषि गंगा। यानी कि ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ध्यान से देखना, ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। कहाँ पर मिल रही है? उत्तर काशी के जानकी चट्टी नामक स्थान पर मिल रही है। उत्तर काशी में ही अभी हम, जब तक हम डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ऋषि गंगा कहाँ पर मिली बच्चे? जानकी चट्टी में मिल गई। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये आपकी नदी, मुख्य नदी यमुना आगे बढ़ी तो दूसरी जगह आ गई, और दूसरी नदी सहायक नदी है कौन सी? हनुमान गंगा। कौन सी है बच्चे? जिसका नाम है हनुमान गंगा। क्लियर बात हो गई है? ये कौन सी है? हनुमान गंगा। हनुमान गंगा कहाँ मिलेगी? हनुमान चट्टी के पास। कहाँ पर मिलेगी बच्चे? हनुमान चट्टी के पास। ये भी आपको याद रखना है कि हनुमान गंगा कहाँ पर मिलेगी? हनुमान चट्टी के पास मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दूसरी यहाँ पर एक स्थान पड़ता है उत्तरकाशी में जिसका नाम है नौगांव। कौन सा है? नौगांव उत्तरकाशी, याद रखना। और नौगांव में एक नदी आती है इधर से जिसका नाम है कमलगाड़ी। गुड। कौन सी नदी है? कमलगाड़ी। जिसको जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से याद है। कौन सी है ये? इस कमलगाड़ी नदी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया पुरोला का जीवन दान, यानी कि पुरोला की जीवन रेखा। क्या कहते हैं इसे? पुरोला की जीवन रेखा वाली नदी। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि उत्तरकाशी के में एक पट्टी पड़ती, कौन सी? रामासिराई पट्टी। कौन सी बच्चे? रामासिराई पट्टी पड़ती है। और किसके लिए फेमस है बच्चे? लाल चावल के लिए। किसके लिए फेमस है? लाल चावल के लिए। इसलिए इस नदी को हम क्या कहते हैं? पुरोला का वरदान भी कहते हैं, पुरोला की जीवन रेखा भी कहते हैं। आपको याद होगा। अब यहाँ से नौगांव के बाद यमुना चलती आगे और यमुना पहुंच जाती है देहरादून में। लेकिन इससे पहले हमने उत्तरकाशी में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है, बोलो भाई, स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर। कौन सा है बच्चे? स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर। क्लियर बात हो गई है? अब स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर जो है ये एक तो ये है, एक है डोडरा क्वार गांव, उसके ऊपर ग्लेशियर भी है डोडरा। डोडरा कहाँ है बच्चे आपका? वेरी गुड, हिमाचल डोडरा क्वार, ये गांव भी है, इसके ऊपर एक ग्लेशियर है। और यहाँ से ध्यान देना, एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है। स्वर्गा रोहिणी से कौन सी नदी निकलेगी बच्चे? वो निकलेगी स से स। स्वर्गा रोहिणी से कौन सी निकलेगी? सुपिन नदी। कौन सी निकलेगी? सुपिन नदी निकलेगी। ध्यान रखना, उल्टा नहीं बोलना है आपको। और डोडरा क्वार से कौन सी नदी निकलेगी? रुपिन नदी। कौन सी नदी? जोर से बोला करो भाई, कौन सी नदी? रुपिन नदी। कौन सी निकलेगी? रुपिन नदी। ध्यान देना। अब ये रुपिन और सुपिन जो हमारी मिलेंगी, जो संगम बनाएंगे, कहाँ पर मिलाएंगे बच्चे? बनाएगी यहाँ पे। ये संगम कहाँ पर मिलेगी?
बैराज है यहाँ पे भैया ये मिलेगी मौरी और नेटवाड़ में। कहाँ पर मिलेगी? मौरी नेटवाड़ में मिलेगी, ध्यान देना। और यहीं पर एक परियोजना भी है, कौन सी? जखोली सागरी परियोजना। ये तेरे गांव की परियोजना है रे मोनल, और बोल नहीं रही है, शांत बैठी हुई है, जरा बोल लिया कर क्लास में। कहाँ पर मिलती है? मौरी और नेटवाड़ में। अब रुपीन और सुपीन दोनों दिन मिली, तो कौन सी दिन मिल ये दोनों जो आपस में मिली, अब क्या बनी है? टॉन्स, तमसा बनी। क्या बन गई? जिसको आप टॉन्स यानी कि तमसा कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, जब ये टॉन्स आएगी, इधर से यमुना आएगी, ये देहरादून की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालसी, जिसका नाम है कालसी। यहाँ पर ये दोनों क्या मिलती है? संगम बनाती है। यमुना की सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी है टॉन्स नदी। यहाँ पर मिलेंगे तो यमुना आगे बहेगी और यमुना पहुंचेगी आपके रामपुर मंडी के पास। कहाँ पर पहुंचेगी? रामपुर मंडी के पास यमुना पहुंचेगी। रामपुर मंडी के पास यहाँ से बाईं तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है आसन नदी। कौन सी नदी है बच्चे? आसन नदी है जिसका नाम है आसन नदी। ये निकलती है कहाँ से? आसारोड़ी देहरा मार्ग से। कहां से निकलती है? आसारोड़ी देहरा मार्ग से नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद आसन नदी आगे जाती है। आसन नदी यमुना में संगम बनाते हैं रामपुर मंडी के पास। रामपुर मंडी से आगे यमुना आगे बहती है और पहुंच जाती है ढालीपुर। ढालीपुर का है बच्चे आपका, ये भी आपका देहरादून में है, कालसी में है। और ढालीपुर होते हुए यमुना कहां से निकल जाती है? राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में, राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में चल जाती है। तो भैया राज्य की कुल लंबाई, आपकी यमुना की कुल लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी कई बार पूछ जाती है, तो भैया इसकी सहायक आपको याद करनी होती है, जो मैंने आपको 3 बताई है। सबसे पहले ऋषि गंगा हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने कमल घाट बताई आपको, या इसमें आपने कहा कि हनुमान गंगा हो गई। उसके बाद खतनु घाट हो गई, ठीक है। उसके बाद बनाड़ घाट हो गई। उसके बाद गडोली, हाँ, उसके बाद गडोली घाट हो गई। उसके बाद कौन सी हो गई? टॉन्स हो गई, ठीक है। उसके बाद गिरी हो गई, ठीक है। और बाद बाकी बनाड़ घाट, खतरू घाट, ठीक है। ये सब आपने लिख ली। तो लगभग इतनी सहायक नदी आपको यमुना की याद रखनी है। तो बड़ा आसान तंत्र है आपका। कौन सा तंत्र? यमुना तंत्र। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं यमुनोत्री मंदिर, और यमुनोत्री मंदिर में अगर हमें यमुना के बारे में ना पता हो कि यमुना कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री मंदिर पढ़ने का हमारा कोई औचित्य तो नहीं है। समझ गए बात को? तो इतना क्लियर होगा कि भैया हमने यमुनोत्री मंदिर पढ़ा। कितनी हाइट थी यमुनोत्री मंदिर की? कितनी ऊंचाई पर है? 32-35 मीटर पर। कौन सा मंदिर है? सर्वप्रथम किस राजा ने लकड़ी से बनवाया था इसको? सुदर्शन शाह ने। यमुनोत्री मंदिर को जिसने सर्वप्रथम बनाया था लकड़ी से, वो कौन सा राजा था बच्चे? सुदर्शन शाह था। कौन था? सुदर्शन शाह। ये रियासत क्या है? पहले राजा है। कब बनाया था इन्होंने? 1850 में। लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? भवानी शाह। पक्की बात है? सोच लो। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि वर्तमान जो कौन सा आपका यमुनोत्री मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार रिपेयरिंग कौन करवाया था? महारानी गुलेरिया। याद रखना, वर्तमान में महारानी गुलेरिया। कुछ और बताया था इसमें? तो आपको सीधा सीधा यमुना तंत्र पहले ये तंत्र समझना होगा, तभी आपको यमुना मंदिर अच्छे से समझ आएगा। क्लियर हो गया? बोल भाई अतुल, कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है भाई? तने तंत्र पहले ना पढ़ा था ना, अब देख ले, यही तंत्र है यमुना का, अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसी आती है यमुना कहां से? जोर से बोलो भाई, कहां से आती है? अंकिता बोल ले बेटा थोड़ा सा, कहां से आती है यमुना? बंदरपूंछ से। यानी कि ग्लेशियर कौन सा है यहाँ पर? यमुनोत्री कांटा। कौन सा एरिया है? दक्षिण पश्चिम भाग। कौन सा है? तो ये यमुना तंत्र आपको दिमाग में एज इट इज छपा होना चाहिए। जब भी मैं जिस मंदिर को पढ़ाऊंगा, अगर मैं गंगोत्री मंदिर कल पढ़ाता तो मैं तुम्हें कल अभी क्या बताऊंगा? कल अब गंगा का तंत्र बता दूंगा, गंगा तंत्र कैसा है। ठीक है? तो आज से इतना समझ गए? ठीक है।